थेल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है और आगे भी आने की इसकी संभावनाएं 100% है। सो हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। शॉर्ट में इसको बीपीटी कहते हैं और इस थ्योरम को दिया था ग्रेट मैथमेटिशियन थेल्स ने, जिसके कारण ये थेल्स थ्योरम के नाम से क्या हुआ, फेमस हुआ। तो हम लोग समझेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में कि थेल्स थ्योरम क्या होता है और थेल्स थ्योरम के प्रूफ को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे जिससे वो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा और आप उसको चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा मैं इसका प्रूफ कराऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थेल्स थ्योरम क्या होता है। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये होता है हमारा थेल्स थ्योरम। क्या होता है इसको हम समझा रहे हैं यहाँ पे। मतलब है कि अगर कोई ट्रायंगल है, क्या है, कोई ट्रायंगल है, ये हम ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी हमारा कोई ट्रायंगल है। तो यहाँ पे कोई लाइन इस यहाँ पे इस साइड में, ये दो अदर साइड से यहाँ पे दो पॉइंट लेंगे डी और ई पॉइंट से जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है डी ई, ये डी ई लाइन अगर इसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी, इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, इसका मतलब कि ये दो साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। देन इट विल डिवाइड्स इन द टू अदर साइड्स इन सेम रेशियो। सेम रेशियो कैसे डिवाइड करेगा, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। यही सिंपल से यही हमारा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का यही कहना है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के हम पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये यही ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, अब लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया ई। यहाँ पे क्या है, डी ई पैरेलल हमारा ए सी क्या है, डी ई पैरेलल ए सी। यहाँ पे हमारा डी ई पैरेलल था बी सी के, लेकिन डी ई पैरेलल ए सी है। इसका मतलब कि ये बी डी अपॉन ये क्या करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अदर टू साइड्स को, बी डी अपॉन डी सी विल बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई ए। ओके, ऐसे डिवाइड करेगा। अगर ये ऐसे इसके पैरेलल है तो इन दोनों साइड को डिवाइड करेगा। तीसरा देखते हैं, अगर हम इस तरह ड्रॉ करें, इसी ट्रायंगल को हम बना देते हैं यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे डी ई अगर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, डी ई, तो डी ई पैरेलल हमारा क्या हो जा रहा है, ए बी, डी ई पैरेलल ए बी। इफ डी ई पैरेलल ए बी, तो ये अदर टू साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेगा। जिस साइड पे ये दोनों पॉइंट पड़ रहे हैं उन साइड को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करेगा, सी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। इस रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थेल्स थ्योरम क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसके प्रूफ को समझेंगे, कैसे इसके प्रूफ को अच्छे से और आसानी से इसके प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्रूफ को हम लोग समझते हैं। तो हमने थेल्स थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ लिया, अब वहाँ पे इसके प्रूफ को हम लोग समझेंगे कि थेल्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ करके कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ही से क्या गिवन दिया और क्या पूछ रहा है वो मैंने नोट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, गिवन हमारा है, यहाँ पे हमारा गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में हमारा डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी। जो ये डी ई लाइन है ये क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो क्या होगा, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमको प्रूव करना है। यही हमारा थेल्स थ्योरम है। क्या है, अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन दूसरे साइड के पैरेलल है तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में या सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे डिवाइड कराना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी में डिवाइड कर रहा है। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड में हमारा कंस्ट्रक्शन यूज होगा, दूसरे में हमारा कंस्ट्रक्शन यूज नहीं होगा। अब ये जो होगा ये, अब इसको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखेंगे तो उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें बताएंगे, एक नेक्स्ट में बताएंगे बहुत ही यूनिक तरीके से। तो इसमें अगर हमको ये देखना है यहाँ पे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लाना है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हम कैसे ला सकते हैं। तो ऐसे हमको बिना कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे भी पहले मेथड में नहीं दिख रहा कि बिना कंस्ट्रक्शन के हम ला पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, बी को ई से मिला देते हैं और डी को सी से मिला देते हैं। ओके, और यहाँ से डी पॉइंट से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका नाम देते हैं पी, और ई से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसका नाम देते हैं क्यू। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमारा क्या होगा,
देखो भाई कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन DC एंड BE। अब ज्वाइन कर लिया हमने D को C से और B को E से, तो हमारा DC BE हो गया, ज्वाइन हो गया। अब ड्रॉ क्या करेंगे, अब हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ DP परपेंडिकुलर टू AC। AC पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूरे AC परपेंडिकुलर है ना, और ये EQ हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, EQ परपेंडिकुलर टू हमारा AB पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब ये करने का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है हमारा करने का, क्यों हमने कंस्ट्रक्शन किया? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको यहाँ पे एरिया निकालना है। क्या निकालना? एरिया। किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया। तो ये बताओ भाई, कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर इसका एरिया निकालना होगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे हमको हाइट कहाँ मालूम है, हाइट तो मालूम है नहीं, तो उसके लिए एक हमको यहाँ पे हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। हाइट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक हमने हाइट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे भी उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हाइट ड्रॉ कर लिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इसमें। अब यहाँ पे AD/DB के हिसाब से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं कि AD किस ट्रायंगल पड़ रहा है, तो AD पड़ रहा है एक ADE ट्रायंगल में, और DB किस ट्रायंगल पड़ रहा है, तो DB हमारा पड़ रहा है ट्रायंगल BDE में, दोनों ट्रायंगल पड़ रहा है। इसका मतलब कि अब जब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट हम कर दिए, तो इसका मतलब कि हम एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालेंगे तो उसमें दोनों का बेस आएगा, और बेस आएगा, उन एरिया को अगर डिवाइड करते हैं तो मे भी हमको ये मिल जाए। अभी हम लोग चल रहे हैं ऐसे, दिमाग में चल रहा है ऐसा कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड एरिया ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको डिवाइड कर दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आएगा, 1/2 बेस हमारा क्या आएगा ADE में। तो जिस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो बेस होता है, जिस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा वो बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर किस पे पड़ रहा है, AD पे, AD परपेंडिकुलर पड़ गया, बढ़िया, ओके। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है, अब हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइट होता है। ये परपेंडिकुलर हमारा EQ है, ओके गुड, EQ हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब चलो भाई, अब निकालते हैं BDE का एरिया। ये तो निकल गया हमारा ADE का एरिया, हो गया हमारा काम, चलो बढ़िया। अब BDE का निकालते हैं। तो BDE में देखो, BDE में हम लेते हैं क्या, 1/2 बेस हम ले लेंगे क्या, BD, सिंपल ले लिए बेस BD। बेस BD क्यों ले लिया, आप सोच रहे हो बेस हम BE क्यों नहीं ले रहे हैं, बेस BE क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको अपने हिसाब से चलना है, हम थोड़े चलाक लोग हैं ना। तो हम AD BD देख रहे हैं तो हम AD BD नहीं लेंगे, AD ले लिए BD ले लिए, तो अपने दिमाग से चलेंगे, ये नहीं कुछ भी ले लिए यहाँ पे तो फंस ही जाएंगे, क्या करने से फायदा है। चलो ओके, अब सोच रहे हो कि ओके आप तो ले लिए, अब बताइए आप कि आप यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या लेंगे, हाइट क्या लेंगे। हाइट तो आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हाइट हम नहीं बनाएंगे, हम और चालाक है, हम इसी हाइट का यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल कोई ऐसे है, झुका हुआ ट्रायंगल है, ऐसे तिरछा, तो मैं पूछूं कि हाइट इसकी क्या है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि ये ऐसे, ये वाली हाइट है इसकी, ये हाइट होती है, हाइट ये नहीं होती है। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस से, लेकिन तुम कहोगे बेस तो यहीं पे है, ठीक है बेस यहीं पे, तो इस बेस को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो बेस तो वही रहेगी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। जैसे मानो कि ये बिल्डिंग है, तिरछी बिल्डिंग है, ऐसे ये तिरछी बिल्डिंग है, तो ये हाइट ये थोड़ी होगी, हम यहाँ पे खड़े ज़मीन पे तो ये परपेंडिकुलर हाइट होगी, ये परपेंडिकुलर बिल्डिंग की हाइट ऐसे होगी। डिजाइनर आजकल बनाते हैं ना, दुबई में तो ज़्यादा बनाते हैं, सब आड़ी तिरछी सब बनाते रहेंगे सब, तो ये वही बिल्डिंग समझ लो। तो बिल्डिंग की हाइट ये है, ये हाइट नहीं है। तो इसी तरह इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये बेस है, इसी बेस को अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हाइट क्या दिख रहा है, सेम हाइट, वही हमको EQ इसी पे परपेंडिकुलर मिल गया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही हाइट होता है, तो EQ यहाँ पे भी मिल गया। ओहो मज़ा आ गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/2 सेम दिख रहा है, काट दिए, काटा पीटी। EQ दोनों का मर्डर हो गया आपस में, कत्लेआम। तो हमको क्या बचा यहाँ पे, AD/BD, ओके ग्रेट, बढ़िया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, बढ़िया है, चलो भाई बहुत चालाक है। अब क्या करते हैं, AD/BD मिल गया। अब हमको चाहिए AE/EC, तो AE इधर है, EC इधर है, सेम काम करते हैं। अब ये देखो कि ADE का एरिया निकालेंगे, अगर बेस AE को लेते हैं तो AE मिल जाएगा,
और इसी के लिए इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो इसी मिल जाएगा। दोनों को आपस में सेम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, मतलब सिमिलरली हम ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फिर से ट्रायंगल AD ले रहे हैं, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE विल बी इक्वल टू 1/2 बेस हमारा क्या होगा, तो जिस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो हमारा बेस, तो ए हमारा बेस हो गया। हाइट क्या है, तो जो परपेंडिकुलर वो हमारा हाइट सेम है ऊपर जैसे किए थे। ओके बढ़िया। CDE का हमारा एरिया, तो CDE बेस देखो 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा EC। ओके हाइट क्या लेंगे, तो जो थ्योरी हमने पहले लगाई थी इसके लिए वही थ्योरी इसके लिए, इसको एक्सटेंड करेंगे तो जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो हमारा हाइट हो जाएगा, तो DP हमारा हाइट हो गया। ओके बहुत बढ़िया। ये तो यहाँ पे भी मिल गया भाई, यहाँ पे भी कट्टम हो गया, कट्टम पेटी दोनों आपस में कट गए, ये भी कट गए आपस में, मटरेआम हो गया तो क्या मिला यहाँ पे AE/EC। देखो AE/EC वैसे हिंसा के खिलाफ है लेकिन करना पड़ता है, यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा, मैथ पढ़ रहे हैं तो भाई कट्टम पिटम तो करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमको क्या मिला कि AD/BD इक्वल टू नहीं, AD/BD मिल गया एक पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन AE/EC मिल गया, दोनों मिल गया। अब माजरा क्या फंसता है, अब फंसता ये कि ये दोनों तो मिल गया, लेकिन भाई अब पूछोगे अब तो इसको इक्वल कैसे दिखाएंगे, लाने को तो आप ला दिए, बहुत चालाक बन रहे थे, लेकिन इक्वल कैसे दिखाएंगे। ओके तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, चलो ठीक है इसको इक्वल नहीं दिखाते हैं, अगर इन दोनों को इक्वल दिखा दे, तो इन दोनों को अगर इक्वल दिखा दें तो क्या हम लेते नहीं आएंगे, तो हमारा LHS अगर इक्वल हो जाएगा तो RHS तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इफ LHS विल बी इक्वल देन RHS विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल। ओके जानते ही हो। चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं दोनों में कि कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर और एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर, बहुत बढ़िया, ऊपर तो मिल गया हमको इक्वल, ओहो मिल गया, काम तो बन रहा है कुछ। अगर ये नीचे वाला एरिया देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, ओहो फंस गए यहाँ पे, आप सोच रहे हो फंस गए यहाँ पे तो फंस गए, ऊपर वाला तो मिल गया, नीचे वाला इक्वल नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो देखते हैं इस फिगर में क्या कह रहा है। इस फिगर में ये ट्रायंगल दोनों कहाँ पे है, तो ये फिगर देखो, ये देख रहे हो फिगर, अगर इसको अगर ऐसे काट रहे हैं, ये देखो BDE ये है और हमारा CDE ये है, दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं। तो अगर इस फिगर को काट के हम ऐसे निकाल दें तो यहाँ पे ये देख रहे हैं DE है और ये क्या है BC है, तो एक चीज़ तो गिवन है ना भाई, क्या गिवन है कि DE पैरेलल BC, और इस पे यहाँ पे BDE एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक CDE ट्रायंगल बन रहा है। ओके तो दोनों में क्या कॉमन देख रहे हैं, दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं कि DE जो है, DE दोनों का तो सेम बेस है, दोनों क्या है बेस तो सेम है, DE दोनों का बेस सेम है DE। ओके और दोनों का सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में। ओह कुछ दिमाग में खटक रहा है, क्या खटक रहा है, 9th में हमने कुछ पढ़ा था ऐसा, कुछ याद हो तो, अच्छा पास्ट की बात कुछ याद हो, पास्ट तो वैसे याद ही रहता है, तो पास्ट कुछ याद हो आपको, तो क्या आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि अगर सेम बेस हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी अगर हमारे ट्रायंगल बनते हैं तो उन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है भाई, क्या होता है इक्वल होता है। याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ा था। तो यहाँ पे सेम बेस हमारा DE है और दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारा BDE और CDE, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो क्या होंगे, एरिया तो इक्वल होंगे ना भाई साहब, एरिया तो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि दोनों तो वही हैं। सो हियर वी गेट, क्या हम पा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओहो मिल गया दोनों। रीजन क्या देंगे, सिंस बोथ ट्रायंगल लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो क्या रीजन देंगे यहाँ पे, ट्रायंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस DE पे लाई कर रहे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE और BC के ही बीच में लाई कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। मिल गया, बहुत बढ़िया भाई, ऊपर वाला भी इक्वल नीचे वाला भी इक्वल।
इसको अगर इक्वेशन हम थर्ड ले रहे हैं, इक्वेशन थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरे को अगर कंपेयर करते हैं तो AD और BD है यहाँ पे, तो CD की जगह BD लिख देते हैं, तो AD अपन BD इक्वल टू AD अपन BD, मतलब LHS तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल। इफ LHS विल बी इक्वल देन RHS विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल। यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे कि AD अपॉन BD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, काम बन गया अपना, तो भाई का काम निकल पड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्यारा सा चीज़ लिख देते हैं यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। हो गया, हो गया, दिख रहा है ना, हेंस प्रूव्ड कर दिया। आसान है ना, कितना आसान है, देखो कितना आसान है, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या किया, इसको बस इक्वल कर दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ऊपर वाला इक्वल था, नीचे वाले को इक्वल करना था, नीचे वाला सेम बेस पे है, दोनों ट्रायंगल और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। 9th में पढ़ा था हमने, उसी को अप्लाई कर दिया। पुरानी चीज़ काम आ रही है, इसलिए होता है कि पुराने को संभाल कर रखना, दिमाग में भी, दिल में भी, घर में भी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह हमने यहाँ पे थेल्स थ्योरम को प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे जो कट रहा था उसको आप आसान, तो यहाँ पे कुछ कट रहा था, इसको आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ओके, ये लिखा है, तो आपको साफ दिख रहा होगा। सो आई होप कि आपको ये थेल्स थ्योरम पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, और इसके प्रूफ को आपने अच्छे से समझा होगा, और आप भी इसके प्रूफ को आसानी से कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट टाइप के प्रूफ को हम लोग समझेंगे, जिसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे और हमारा थेल्स थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप से थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।